हेलो एवरीवन, हाउ यू गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कोकब मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर है जी, टीचर ट्रेनर एंड लाइफ कोच। यू कैन सी माय नंबर, यू कैन सी द यूट्यूब लिंक वेयर यू कैन हैव अराउंड 250 वीडियोस। आप इस पे भी जा सकते हैं लिंक पे, और आप सिंपली यूट्यूब में कोकब मंजूर लिखेंगे तो आपको भी सारी वीडियोस मेरी आ जाएंगी। ठीक है जी, ओके जी। शुरू करते हैं जी। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आमतौर पे हम जो है वो एक ही कॉन्सेप्ट समझते हैं, और इसको हम रेफ़र करते हैं जब मुल्क तरक्की कर रहा होता है तो हम ये समझते हैं कि यार इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, या कभी कभी ये कह लेते हैं जी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन इनके दरमियान काफ़ी फ़र्क है, और हम उसको आज समझने की कोशिश करेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो बेसिकली ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव और ब्रॉडर टर्म है एज़ कम्पेयर टू इकोनॉमिक ग्रोथ। तो पहले हम इकोनॉमिक ग्रोथ को समझ लेते हैं और फिर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को समझेंगे। ठीक है जी। अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है? देखिए, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है ना, ग्रो करना, किसी चीज़ का बढ़ना। ठीक है। जब इकोनॉमी बढ़ती है, किस सूरत में बढ़ती है? ऑब्वियसली अब वो ज़माने तो रहे नहीं कि हम जो कहेंगे जी मुल्क की जो है वो हदें बढ़ गई और उसने अटैक करके दूसरे मुल्क पे कब्ज़ा कर लिया और ज़्यादा मुल्क का एरिया कर लिया तो ग्रो कर गया। वो हम उसकी बात नहीं करते, हम इकोनॉमी की ग्रोथ की बात करते हैं। इकोनॉमी कैसे ग्रो करती है? व्हेन देयर इज़ इंक्रीज इन दी क्या, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द इकोनॉमी। मुल्क के अंदर जो कुछ पैदा हो रहा है, जो कि जितनी फैक्ट्रीज लग रही हैं, जितने ऑफिस, स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और सर्विस सेंटर्स वगैरह जो कुछ भी है, जब इनकी प्रोडक्शन में इजाफा होता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो हम कहते हैं मुल्क जो है वो, या मुल्क की, इस मुल्क की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। सो देयर इज़ ए इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है। इसे कहते हैं देयर इज़ इंक्रीज इन द रियल जीडीपी। एक होता है नॉमिनल जीडीपी और एक होता है रियल जीडीपी। इस पे हमने एक अलग से वीडियो पूरी बनाई हुई है, तो आप वो काइंडली देख लें। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, इकोनॉमिक वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे तो। बहरहाल रियल जीडीपी का मतलब है जब आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो फिजिकली इंक्रीज हो। यानी लास्ट टाइम आपने 100 टन गंदम प्रोड्यूस की थी, इस दफ़ा आपने 150 टन गंदम प्रोड्यूस की है। ठीक है। इसी तरह लास्ट ईयर हमारे पास 50 फैक्ट्रियाँ थी, अभी जो है वो 60 फैक्ट्रियाँ हो गई हैं। इसी तरह शूज़ थी, जब हमारी एक्सपोर्ट्स थी, वो जितने भी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, सर्विसेज सेक्टर में जो जो कुछ प्रोड्यूस हो रहा था, ओवरऑल उसमें इंक्रीज़ जब आता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मीन्स पिछले 2 3 4 सालों के दरमियान या 5 सालों में ओवरऑल इंक्रीज ही हो रहा है, तो हम कहते हैं जी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। इसको कैसे मैयर करते हैं? इट कैन बी मैयर्ड एज ए परसेंटेज इंक्रीज इन द रियल जीडीपी। ठीक है। मिसाल के तौर पे लास्ट हमारा जो था वो जो क्या कहते हैं, प्रोडक्शन जो थी, जैसे मैंने बताया कि वो लेट सपोज हमारे $2 बिलियन की थी। ठीक है। इस दफ़ा हो गई है $3 बिलियन की। तो ये ग्रोथ बाज़ाहिर तो नज़र आ रही है, लेकिन हम इसमें इन्फ्लेशन रेट को एडजस्ट करते हैं। आया ये जो ग्रो हुआ ये सिर्फ मनी वैल्यू हुई है या एक्चुअल ग्रोथ हुई है? तो जो मनी वैल्यू जो है मतलब है कि अगर इन्फ्लेशन हुई होगी, यानी उसमें से इसी दौरान अगर कीमतें बढ़ी हैं, तो फिर तो उसका फ़ायदा नहीं हुआ होगा। ठीक है। तो हम उसको सो माइनस करके रियल ग्रोथ निकालते हैं। लाइक लास्ट ईयर जो थी वो हमने, जैसे मैंने बताया कि हमने 100 टन्स ऑफ या 100 मिलियन टन्स हमने गंदम प्रोड्यूस की थी। इस दफ़ा इस साल जो है वो हमने 100 लेट सपोज 110 जो है वो मिलियन टन्स जो है वो गंदम प्रोड्यूस किया है। तो अब ये इंक्रीज़ आया है रियल प्रोडक्शन में। इसी तरह आपने बाकी जितनी चीज़ों की प्रोडक्शन की है, बेकरी आइटम्स हैं, दूध है, शूज़ हैं, लेदर आइटम्स हैं, बाकी एग्रीकल्चर की जितनी भी आइटम्स हैं, या इसी तरह इंडस्ट्रियल हैं, कोई आप कारें बनाते हैं और टीवी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह बनाते हैं। ओवरऑल प्रोडक्शन में इंक्रीज़ जब आया है तो उसको हम मेजर करते हैं। तो हम इसको मेजर कर लेंगे, ये कितना इंक्रीज़ आ गया जी? ये आ गया जी ऑलमोस्ट, नॉट ऑलमोस्ट, इनफैक्ट इट इज़ 10%। ठीक है। तो ये 10% जो है वो इंक्रीज़ आया है। सॉरी, ऐसे कर लेंगे 10%। ठीक है। तो ये 10% हमारा इंक्रीज़ आ गया है। अच्छा जी, फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट फिर क्या होती है? तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो ये होगी कि जब जीडीपी इंक्रीज़ हो रहा है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होगी? इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये होती है कि जब जीडीपी जो इंक्रीज़ हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसके साथ साथ मुल्क के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आ रहे हैं। इकोनॉमी की वेरियस सेक्टर्स के अंदर चेंजेस भी आ रहे हैं। कैसे चेंजेस आ रहे हैं? वो क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं, वो क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं।
क्वांटिटेटिव तो हमने डिस्कस कर दिया कि नंबर ऑफ़ फैक्ट्रियाँ ज़्यादा हो गई, स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस ज़्यादा हो गए, ऑफिस बैंक्स ज़्यादा हो गए, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गई, ये तो सारी क्वांटिटी होगी, ठीक है, क्वांटिटेटिव या नंबर्स में ग्रोथ होगी। तो क्वालिटेटिव ग्रोथ क्या होगी? क्वालिटेटिव ग्रोथ ये होगी कि अब लोग वाकई वेल्थियर हैं, हेल्दियर हैं और बेटर एजुकेटेड हैं और उनको एक्सेस टू गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो मिल रही है। यानी कि सादा लफ्ज़ों में यूँ समझ लें कि अभी मुल्क में इकॉनमी तो ग्रो कर रही थी, लेकिन ओवरऑल इसकी वजह से लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इम्प्रूव हो गई है, उनका ओवरऑल मयार ज़िंदगी भी बेहतर हुआ। खाली हम ये नंबर्स को फोकस नहीं करते, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम कहते हैं डेवलप कर गई है इकॉनमी। अब बेहतर सहूलियात हैं हॉस्पिटल की, बेहतर सहूलियात हैं एजुकेशन की, बेहतर सड़कें हैं, बेहतर कम्युनिकेशन सिस्टम है, ठीक है। तो ये जो क्वालिटेटिव इम्प्रूव आया है, अब लोगों को ज़िंदगी उनकी बेहतर हो रही है, तो उसको हम कहते हैं ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। तो ये देखिए हमने कहा जी कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज यूजुअली इंडिकेटेड बाय क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि ओवरऑल आपकी ये कहते हैं जी गंदम की प्रोडक्शन तो हमने बढ़ा दी है, बैंक भी बढ़ गए हैं और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ भी बढ़ गए हैं, सारा कुछ ज़्यादा हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई है, लेकिन क्या इससे लोगों की ज़िंदगियों पे कोई अच्छा फ़र्क भी पड़ा है कि नहीं? उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो भी इम्प्रूव हो गई है या नहीं? तो इसको कैसे मेजर करते हैं? इसके लिए इकॉनमी एक इंडेक्स बना हुआ है, यानी इंडेक्स मीन एक मैयार है जिसको हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कि इंसान की डेवलपमेंट कितनी हुई है। तो इसके अंदर हम जो चीज़ें देखते हैं वो लिटरेसी रेट देखते हैं कि ओवरऑल लोगों की एजुकेशन या लिटरेसी रेट ख्वानगी जो है वो बढ़ गई है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एवरेज जो लाइफ होती थी वो भी इम्प्रूव हुई है। ज़ाहिर अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ बेहतर हुई होंगी, लोगों की टेंशन परेशानियाँ कम हो गई होंगी, तो उनकी जो मवाद जो है, उनकी जो ज़िंदगी का जो दौरानिया है वो बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे आप देखें इस वक्त दुनिया में जापान इज़ वन ऑफ द कंट्री वेयर एज एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 78 साल तक है, 78 ईयर्स तक है। तो गोया कि हम कहेंगे यहाँ का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो बता रहा है कि यहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेहतर है, ठीक है। इसी तरह अगर आप एशियन कंट्रीज़ में आ जाएँ, पाकिस्तान का लगभग जो है वो तकरीबन 60+ है, इंडिया का भी इसी तरह ही है। आप प्लस माइनस हो रहा है, आप जाके नेट पे एग्जैक्ट फिगर चेक कर लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि किस मुल्क की इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेहतर है। इसी तरह जो पावर्टी लाइन यानी पर कैपिटा इनकम जो है वो कितनी है, कितने लोग गुर्बत की लकीर के नीचे रहते हैं और कितने लोग उससे ऊपर हैं, और पर कैपिटा इनकम यानी ऑन एवरेज एक बंदे की क्या मैनुअल इनकम है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं ये बताती हैं जो ओवरऑल मुल्क इकॉनमी डेवलप हो रही है कि नहीं। तो हम कंक्लूड करते हैं सारी डिस्कशन को, हम कहते हैं जी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो सिर्फ आउटपुट और इनकम को मेजर करती है कि जी आउटपुट ज़्यादा हो गई, इनकम ज़्यादा हो गई, जीडीपी, जीएनपी और पर कैपिटा इनकम को चीज़ों को देखती है। इट डज़ नॉट कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को फोकस नहीं करती। इकोनॉमिक ग्रोथ में हम सिर्फ देखते हैं कि जी प्रोडक्शन बढ़ गई है, ठीक है, जीडीपी बढ़ गया, जीएनपी बढ़ गया, ठीक है, पर कैपिटा इनकम बढ़ गया। इसी तरह इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो पर कैपिटा इनकम को भी देखती है और इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी देखती है कि यार उस इनकम के बढ़ने से लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है। यानी यूँ समझ लें कि आपकी इनकम तो बढ़ रही हो मिसाल के तौर पे, लेकिन आपके घरेलू हालात वैसे के वैसे ही हों, तो कोई आप इनकम कमा रहे हैं और बैंक में रख रहे हैं तो इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो हम ये कहेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा। तो अगर आपके घर की फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं, आपको अच्छे लग्जरी मिल रही है, आपने घर के जो हैं वो फर्नीचर अच्छा कर लिया है, गाड़ी अच्छी कर ली है, आप अच्छी हेल्थ अभी इंजॉय कर रहे हैं, आप अच्छी एजुकेशन इंजॉय कर रहे हैं, तो आपकी मतलब ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इम्प्रूव हो गया। इसी तरह मुल्क का भी है कि जब मुल्क के में जब इनकम बढ़ती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, तो फिर उसको खर्च किया जाता है आवाम पे, जिससे उसकी लिटरेसी रेट और जिससे उसका जो बाकी चीज़ें हैं वो बेहतर हो जाती हैं, जिसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से मेजर कर लेते हैं। सो वी कैन सिंपली से दैट क्या है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है दैट्स इंक्रीज इन रियल जीडीपी और इकोनॉमिक टोटल प्रोडक्शन, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो ओवरऑल चेंजेस को देखती है कि ह्यूमन जो है वो कितने क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी कितनी अच्छी है। सो इकोनॉमिक ग्रोथ सिंपली लीड्स टू इकोनॉमिक development. Thank you very much and have a great day.